कैमरामैन से कहूँगा एक बार आ जाएं, मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर उस व्यक्ति ने आत्महत्या करनी। ये वही जगह है, अगर मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा एक बार वो ऊपर दिखा दें। यहीं से उस व्यक्ति ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या करनी को करी और उसके बाद यहाँ पर वो कुछ है, मैं उसको ब्लर कर दूँगा, ठीक है। हम पूरा तो नहीं दिखा सकते। देखिए इस समय ये कुछ रक्त के कुछ यहाँ पर स्पॉट्स पड़े हैं और ये लगातार, ये कोई पहला हादसा नहीं है एमसीडी के अंदर। एमसीडी में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन आज एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। इस समय मैं खड़ा हूं सादरा जोन में, जहां पर फिर एक बार सीडी में कार्यरत एक एएसआई बड़े आला अधिकारियों की भेंट चढ़ गए। अब वो भेंट कैसे चढ़े विस्तार से बताऊंगा। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं। लगातार एमसीडी के, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, वो लगातार उनका जिस प्रकार से डिपार्टमेंट के अंदर शोषण किया जा रहा है, ये संवेदनशील ही नहीं है। कहीं ना कहीं आज उनके घर वालों पर जिस प्रकार से ये पहाड़ टूटा है और जिस प्रकार से एक एएसआई आत्महत्या कर ली है, ये बड़े सवाल हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आ जाइए। क्या ये, इधर आ जाइए आप, क्या ये मामला रहा? और एक एमसीडी के अंदर एएसआई जिस प्रकार से एक बड़ी पोस्ट पे थे, वो कोई सफाई कर्मी भी नहीं थे। जिस प्रकार से आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि बड़ी मीडिया इन चीज़ों को कभी नहीं दिखाना चाहती। बड़े बड़े आला अधिकारी जो हैं वो हर बार एक नया प्रोपोगंडा फैला देते हैं, चाहे वो छोटे कर्मचारी का हो, चाहे वो बड़े कर्मचारी का। आज मेरी उपस्थिति यहाँ पर है, शब्द नहीं है मेरे पास। एक परिवार के ऊपर से एक साया छूट गया, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया। क्या कहना चाहते हैं सर? सच्चाई तो ये है कि जो ये हमारे लोग हैं, ये दलित समाज के लोग हैं, ये चाहे छोटे पोस्ट पे हो या बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, इनका हर जगह शोषण होता रहा है। इतिहास गवाह है इस बात का। राजकुमार एएसआई सुंदर नगरी में वार्ड 218 में कार्यरत थे और अपने जो मानसिकता के चलते, अपनी गंदी मानसिकता के चलते, इन अधिकारियों ने कूड़े को लेकर के, टाइम पर चीज़ें ना होने को लेकर के, राउंड है वो प्रॉपर ना होने को लेकर, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनको सस्पेंड कर दिया था। लगभग 3 महीने हो गए थे। कर्मचारी यहाँ पर रोज़ चक्कर काट रहा था, इस साहब के पैर पकड़ रहा था कि सर मुझे बहाल कर दीजिए, बच्चों की फ़ीस नहीं जा पा रही है, घर में राशन नहीं आ पा रहा है, घर में बड़ा प्रेशर है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जो घर का एक मुखिया होता है, जब वो बैठ जाए या घर में इनकम ना आए तो बच्चों का प्रेशर आ जाता है और वो मानसिक तनाव में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। जो यहाँ पर एसी साहब है, मीना साहब, वो बड़े घटिया प्रवृत्ति की मानसिकता रखने वाले एक अधिकारी है। वो पहले भी इस तरीके की चीज़ें करते रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बड़े शर्म की बात तो तब हुई जब पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली एक बात है, जब हमारे सामने बात आई, हमें पता चला कि जब कर्मचारी यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, उसने कहा सर मैं मर जाऊँगा। तो अधिकारी कह रहा है कि भाई मर जाए तो मर जाए, मैं क्या करूँ? ये सब जो चीज़ें कह रहे हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, यानी कि जो उनसे जो ऊंची पोस्ट पर, उनका कहना है ये सब। ऐसा उनका कहना है, ऐसा माना, ऐसा चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद जब वो बंदा ऊपर से कूद जाता है और उसमें सांसें थी, ऐसा बताया हमारे साथियों ने कि उसमें सांसें थी, वो उसकी नब्ज़ चल रही थी खूब। वो भागे भागे गए, एसी साहब को पकड़ा उन्होंने कि सर कर्मचारी कूद गया ऊपर से, वो जिंदा है, एम्बुलेंस को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि अरे आपके पास गाड़ी, आप लेके जाओ। मैं क्यों लेके जाऊं? और उन्होंने उनको ले जाने की वजह यहाँ से ऑफिस छोड़कर अपने घर भाग गए। इससे साफ साफ पता चलता है कि आत्महत्या नहीं, मर्डर है, जिसको कर्मचारी को मारा गया है। सोची समझी साजिश है। और जो ऐसे अधिकारी है उनको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आपको रोकना चाहता हूँ, जब आप बता रहे हैं सही, यानी कि जो राजकुमार थे, उन्होंने ऊपर से, चाहे उनको प्रताड़ित किया गया हो, उनके साथ एक शोषण किया गया हो, जब उन्होंने आत्महत्या जैसी इस चीज़ को अंजाम दे दिया, तो वो लोग ये कह रहे थे, मतलब आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, उसमें लेके जाओ, हमारा इसमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 यही चीज़ें हुई है। जबकि एक बड़ा अधिकारी, जब आप यहाँ पे जोन में बैठे हैं, आप जोन के मालिक है, कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए आप 50 किलोमीटर दूर तो जा सकते हैं। एक कूड़े की ढेरी रह गई तो आप उसको सस्पेंड करने वहाँ जा सकते हैं। टाइम से ना आए तो आप उसको सस्पेंड करने आ सकते हैं। तुम्हारे सामने कर्मचारी मरा पड़ा हुआ है, तुम उसे एम्बुलेंस नहीं बुला सकते? अगर एम्बुलेंस भी नहीं बुला,
आप यह सोचिए, ये कैसी विडंबना है, हमारे पास इस समय शब्द नहीं है। क्या डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? एक इंसान यानी कि उन्हीं का एक सहयोगी जो उनके साथ डेली कार्यरत है, एसआई की एक पोस्ट पर है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी की बात नहीं है, एक अफसर की बात है। वो अफसर डिप्रेशन में रहता है, उसको लगातार प्रताड़ित किया जाता है और वो आज लगभग दोपहर के समय आत्महत्या कर लेता है और उसी के डिपार्टमेंट के लोग उसको देखने नहीं आते। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट पर। और ऐसे जो अधिकारी हैं उनको सरकार की उससे ही नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वारदात घटी है, यहाँ पर एक भी अधिकारी नहीं है, एक सिंगल अधिकारी नहीं है। ना यहाँ पे चीफ है, ना यहाँ पे एसएस है, ना यहाँ पे एओ है, ना यहाँ पर एसी है, ना यहाँ पे डीसी है, ना यहाँ जो भी बड़े अधिकारी आला अधिकारी जो कर्मचारियों के भविष्य को तय करते हैं, और वो कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप उनको सस्पेंड करने जाते हैं। यहाँ पर एक साल सर हो गया, एक साल हो गया कर्मचारी को परमानेंट हुए, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा लिए घूम रहे हैं। उनको परमानेंट करने का एक सिर्फ नाम कर दिया, उनको आज तक पोस्ट नहीं मिली। उनमें से कुछ लोग मर गए, कुछ लोग रिटायर हो गए कच्चों में ही। और ये वही जोन है जिसमें जोन के बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी, बड़े मुखिया 4-4 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, अभी भी पकड़े जा रहे हैं। आप भी यहीं पे हैं, क्या नाम है आप? मैं एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से शादरा नॉर्थ जोन का अध्यक्ष हूँ। दयानंद टांक नाम है मेरा। दयानंद टांक जी, आप ये बताओ, जब ये वारदात हुई आप मौके पर थे यहाँ पर? एक्चुअली क्या है कि हमारे पास फ़ोन आया था कि किसी कर्मचारी ने छत पे से कूदकर आत्महत्या कर ली है। हम तुरंत ही, अध्यक्ष साहब और मैं तुरंत यहाँ पे आए। हमने देखा कि यहाँ पुलिस खड़ी है और कर्मचारी के ऊपर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा ढक रखा है। हमने लोगों से पूछा कि क्या हुआ, कि कर्मचारी ने यहाँ से ऊपर से छलांग लगाई परेशान होकर के। परेशानी क्या थी कि कर्मचारी 3 महीने से सस्पेंड चल रहा था। सस्पेंड करने का कारण था एक छोटी सी ढेरी, एक छोटी सी गलती के ऊपर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जबकि प्रावधान में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गलती होती है कर्मचारी से तो उसको एक मेमो करके दी जाती है, जिसमें कर्मचारी से पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों नहीं कराया, आपने यहाँ सफाई क्यों नहीं करा पाए। तो उसमें क्या अधिकारी लिख करके देता है, एएसआई, एसआई, सेंट्री गार्ड लिख करके ये देते हैं कि मेरी इस कारण से मैं ये सफाई नहीं करा पाया हूँ, इस कारण से मैं ये मतलब कूड़ा नहीं उठा पाया। कूड़ा ना उठाने का भी एक कारण है, हमारे पास रेडी नहीं है, हमारे पास कोमचे नहीं है, हमारे पास झाड़ू नहीं है, ना हम झाड़ू लगवा पा रहे हैं समय पर क्योंकि झाड़ू औजार नहीं है, ना हमारे पास रेडी नहीं है, कहाँ से कूड़ा उठाएंगे। तो औजार भी नहीं देते हैं और उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद इनसे फिर मोटी रकम की रिश्वत की मांग की जाती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ वो एक प्रोपेगेंडा बना लेते हैं और फिर उसको इन लोगों पर थोप दिया जाता है ना? कोई उसका कोई पेपर नहीं होता, कोई उसका इस तरीके से मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है अपनी मर्जी से किसी को भी सस्पेंड कर दिया और अपनी मर्जी से फिर एक रेट लगा दिया जाता है ना। आलम ये है कि एक बिल क्लर्क से लेकर के और डीसी तक का यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है कर्मचारी के हित में। कर्मचारी को हमेशा रोज़ सफ़र करना पड़ता है। अगर एमसीडी के नेता ना हो, यूनियन के लीडर ना हो, तो ये अपनी खाल का जूता बना करके कर्मचारी के पैर ले। कर्मचारी को इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना वो करते हैं, कर्मचारी परेशान रहता है। ये पहली घटना नहीं है, ये बहुत सारी, इससे भी पहले बहुत सारी घटना हो चुकी हैं। कर्मचारी को पक्का कर देते हैं, उनको पोस्ट नहीं मिलती है, कर्मचारी कच्चा ही लटैर हो जाता है। कोई कर्मचारी, अभी हमारे सामने एक कर्मचारी आया है जिसको 1 महीना बचा है लटैरी होने का, और वो कर्मचारी रोता फिर रहा है कि भाई मुझे लटैर हो जाऊंगा तो फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा। मैंने 30 साल नौकरी करी है एमसीडी के अंदर, अब मैं लटैर होने वाला हूँ। कम से कम मुझे एक दिन पक्के की तो मुझे नौकरी दे दो, मुझे वो दिन तो दिखा दो। मैं फिर आऊँगा आपके पास। देखिए लगातार जिस प्रकार से हम लोगों को, इन लोगों की जो मैं अपडेट देख रहा हूं और जो आपसे रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर पत्ते जो हैं वो लगातार खुलते चले जा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह डालिया है और मैं सादरा साउथ जोन का अध्यक्ष हूँ। जिससे हमें पता लगा आज यहाँ पर एक एएसआई की आत्महत्या हो गई है, क्या कारण रहे? जैसे और भी लोगों से मेरी बातचीत हुई, क्या लगातार मतलब एमसीडी के अंदर ये सिलसिला चल रहा है या इसको एक टारगेट बेस पे जानबूझकर कराया जा रहा है? देखिए, जो सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा है, ये सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही है। सबसे बड़ी लापरवाही है एसी साहब की, एओ साहब की और स्वयं डीसी साहब की। आज ये कर्मचारी जो इसने सुसाइड किया, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है अभिषेक जी, क्योंकि उसी पीरियड में इसको सस्पेंड किया गया था। इनका कारण है एओ साहब हिमांशु जी, उसी पीरियड में इनको सस्पेंड किया गया था। एओ साहब की जो पूर्व में थे हिमांशु जी और डीसी साहब अभिषेक जी,
उन पर तो केस लगना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि उसी पीरियड का केस है ये। और इसमें जो लिप्त अधिकारी उनके साथ रहे हैं, अभिषेक जी के और हिमांशु जी के साथ जो लिप्त रहे, ये जो अब प्रेसिडेंट में जो बैठे हैं एसी साहब, इनकी लापरवाही से आज इन्होंने सुसाइड की है। अच्छा, यहाँ पर जैसे अभी बीच में खबर चली थी, डीसी साहब तो खुद यहाँ पर करप्ट थे, डीसी साहब तो खुद यहाँ पर रिश्वत लेके पकड़े गए थे। देखिए, इन्होंने एक धंधा बना रखा था, धंधा ये बना रखा था अभिषेक जी ने, साहब ने, और स्वयं एसी साहब मीना जी ने, कि जितने भी एसी साहब हैं, मतलब अपनी नमस तो देखनी नहीं है, मतलब सामने वाले को पूरा प्रोफाइल चेक करना है। ये जो इलाके में जो इंस्पेक्टर हमारे एसआई होते हैं, ये जोन देख रहे हो साफ है, इलाका देख रहे हो साफ है, तो किसने कराई ये सफाई? जाहिर सी बात है, एसआई ने कराई है ना अपने कर्मचारी से। तो ये कहते हैं हमारे कर्मचारी काम नहीं करते, एएसआई काम नहीं करते, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मानसिक तौर से परेशान करते हैं, डिप्रेशन में लाते हैं कि हमें उगाई करके दो, उगाई करके दो। भाई वो अपनी नौकरी संभालेगा, तुम उगाई का मतलब क्या, हमें आज तक समझ में नहीं आया। मतलब ये उगाई के लिए कौन कहता है? ये उगाई के लिए आला अधिकारी कहते हैं, जो इस बिल्डिंग में बैठते जो हैं। इस बिल्डिंग में बैठते हैं। देखिए- इनको काम नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए। ये कर्मचारी कल भी रो रहा था एसी साहब के पास कि मुझे बहाल कर दो, बहाल कर दो। एसी साहब ने नहीं सुना, फौरन हो गए, उसने अपनी सुसाइड कर ली और 10 मिनट तक सांस चल रही थी। हमने एसी साहब को बोला इस समय एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, तो इतना गंदा जवाब दिया, कहा तुम्हारे पे भी तो कार है, हमारे पे कहाँ कार आई? हम मोटरसाइकिल पे, ये भी सब मोटरसाइकिल पे ही आते हैं। और एम्बुलेंस का क्या कारण होता है? उसमें ऑक्सीजन होता है, दवाई होती है, ट्रीटमेंट मिलता है हॉस्पिटल से पहले। अब आप सोच रहे हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आप जवानी बता रहे हैं, जब एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि क्या आप लोगों के पास काल नहीं है? ये सोचने वाली बात है, ये प्रताड़ना वाली बात है। क्या दलित का ऐसे ही शोषण होता रहेगा इस देश के अंदर? क्या ऐसे ही इन लोगों से रिश्वत मांग मांग के ये लोग अपने घर भरते रहेंगे? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अब बताइए आप। कभी ऐसा नहीं हुआ भविष्य में, मैंने तो देखा नहीं कि कोई सफाई कर्मचारी, कोई सैनिटरी गाइड, कोई एएसआई, कोई एसआई के रिश्वत लेता पकड़ा गया हो। इन्हीं के कारण भ्रष्टाचार फैलता है। अभी सुनने में ये आया कि जब कर्मचारी ने सुसाइड करा था, 10-15 मिनट तक उसके अंदर सांस था। अगर एसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब चाहते तो तुरंत एम्बुलेंस का व्यवस्था कर देते, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। वो तुरंत एम्बुलेंस का व्यवस्था कर देते और उसको ट्रीटमेंट, भगवान चाहता था उसको ट्रीटमेंट मिल जाता समय अपनी पर। गाड़ी में भी तो लेके जा सकते थे मौके वारदात पे। एम्बुलेंस का ठीक है, अगर इतनी बड़ी बात हो गई थी तो वो तत्काल खुद भी तो कुछ एक्शन ले सकते थे ना। उनका कहना ये था कि अगर किसी ने कह भी दिया कि सर ऐसे हुआ, आप एम्बुलेंस मंगा, तो कह रहे अपनी गाड़ी में ले जाओ। अब उनको ये कौन समझाए कि एक कार के अंदर एम्बुलेंस जैसी सुविधा होती है, कार के अंदर एम्बुलेंस जैसी सुविधा होती है, जो उन्होंने इतना बड़ी बात कह दी कि आप कार में ले जाओ। यानी कि वो तो चाहते थे कि ये मर जाए, वो तो चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए। तो हम इसका बहिष्कार करते हैं कि एसी साहब को भी इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और इनके खिलाफ बड़े से लेकर छोटे लेवल तक ये सब भ्रष्ट हैं। हमारी मांग है कर्मचारी को जो उसका लाभांश है, उसके बच्चों को पक्की नौकरी दी जाए, उसका सारा लाभांश दिया जाए, और मरा हुआ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनके परिवार को जो भी लाभांश है वो सारे समय पर दिए जाए, उनके परिवार को सफ़र ना करना पड़े, किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े। और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रमोद महरोलिया जी हमेशा कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, रात और दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं। इन्होंने हमेशा कर्मचारी के हित में कार्य किया है। ये पहली घटना नहीं है कर्मचारियों के लिए, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि कर्मचारी हमेशा से ही परेशान होता चला रहा। कोई सरकार हमारे लिए नहीं सुनती है, किसी सरकार ने हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब, वाल्मीकि समाज के लिए भी आप एक कानून बनाइए ताकि उनको भी हर चीज़ समय पर मिल जाए, उनको भी पालन पोषण के लिए हर चीज़ मिल जाए, उनको भी एजुकेशन के लिए अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार से और प्रशासन से यही हमारा कहना है कि ऐसा ना हो, आने वाले टाइम में ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। बाकी जो बातें हैं हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब आपको अच्छी तरह समझाएंगे। मैं फिर आऊँगा आपके पास। देखिए, ये वही जगह है, अगर मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा एक बार वो ऊपर दिखा दें। यहीं से उस व्यक्ति ने यहीं से उस व्यक्ति ने डिप्रेशन में आके अधिकारियों ने हर वो प्रताड़ना उसके साथ करने की कोशिश की, जबकि वो एक सफाई कर्मचारी नहीं था। इन्हीं लोगों के साथ वो अफसर लाइन में बैठता था, एक एसआई था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी
लेकिन बड़े अधिकारियों की तरह उसने इनकी बात नहीं मानी। उसका खामियाजा था, उसको अपनी जान देकर बताना पड़ा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आ जाएं, मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर उस व्यक्ति ने आत्महत्या करी और उसके बाद यहाँ पर वो कुछ है, मैं उसको ब्लर कर दूँगा, ठीक है। हम पूरा तो नहीं दिखा सकते। देखिए इस समय ये कुछ रक्त के कुछ यहाँ पर स्पॉट्स पड़े हैं और ये लगातार, ये कोई पहला हादसा नहीं है एमसीडी के अंदर। एमसीडी में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े सर्कुलर दिखाते हैं, चाहे वो डीसी की बात हो, चाहे वो डैम्स कमेटी की बात हो, लेकिन जब ज़मीनी स्तर की बात आती है तो मामले बड़े नाजुक से दिखाई देते हैं। देखिए बड़े बड़े एडवर्टाइज़ किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ इसमें मैं कहूँ तो इन्वॉल्व भी होती नज़र आती हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या से इन लोगों को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं। जब इन लोगों को पता लगा, एक व्यक्ति ने ऊपर से छलांग लगा दी और अब वो है नहीं। ये सोचने वाली बात है। उनके घर वालों को क्या, अब आप सोच रहे हैं उनके घर वालों पर क्या बीत रही है, उनके बच्चों पर क्या बीत रही है। वो लोग कह रहे हैं कि आपके पास गाड़ी नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे आला अधिकारी पर जो डिपार्टमेंट में रहकर डिपार्टमेंट को खोखला भी कर रहे हैं। वो किस लिए डिपार्टमेंट में आ रहे हैं? क्या लोगों की जान से बढ़कर डिपार्टमेंट है? क्या लोगों की जान से बढ़कर काम है? हम ऐसे ही मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।